आज मैं स्पेसिफिकली अपनी सीएस की फैमिली के कुछ बच्चों से बात करना चाहता हूँ। और इस बात को ना बहुत ध्यान से सुनना, मतलब ये वीडियो कईयों को प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। मैं पहले बता दूं, पहले मैं कान पकड़ के माफी मांग लेता हूँ अगर किसी को इस वीडियो से हर्ट हो रहा है। बट ये आपको सुननी पड़ेगी, लास्ट तक सुननी पड़ेगी। अगर आपने आज तक मेरी क्लासेस को या मुझे थोड़ा सा भी अप्रिशिएट किया है तो ये आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया के जमाना है तो बच्चे बहुत सारे कमेंट्स लिखते हैं, मैसेजेस लिखते हैं, हेट होती है, फिर अच्छी बातें बोलते हैं, बुरी बातें बोलते हैं। तो कई बार उन बातों को देख के थोड़ा चुभता भी है। और देखो आज 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 जब ये न्यूज आई, मतलब तो उसके बाद ना सीएस का बच्चा थोड़ा सा निराश भी है, और निराशा होती भी है भाई, होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। जब मेरे को देखो, मैं तो सीए हूँ, सीए की डिग्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा सीएस पे है। बट फिर भी मुझे दर्द हुआ क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत दिल से कनेक्टेड हूं। मुझे नहीं पता कि आपको पता या नहीं पता, क्योंकि आजकल क्या है ना, हर इंसान के दो फेस हैं, तो सामने वाले बंदे को लगता है इसके भी दो फेस होंगे। तो वो आपकी सोच है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। बट मुझे पता कि मेरे दिल को यार कितना अजीब सा लगा कि जब ये न्यूज सुनने को मिली। और ये अभी न्यूज फाइनल भी नहीं है, पहली बात तो फाइनल भी नहीं है, ठीक है ना, अभी तो ये बिल है। अब न्यूज क्या है, पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि इनकम टैक्स बिल 2025 आने वाला है, मतलब नया एक्ट बनने वाला है, आप सब जानते हो। उसके अंदर एक अकाउंटेंट की डेफिनेशन आई थी, उसमें टैक्स ऑडिट वाला सेक्शन, जो भी सेक्शन 44 ए बी है। तो अभी तक सीएस और सीएम में वैसे भी टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते थे, टैक्स ऑडिट की पावर सिर्फ सीए को थी। तो अब जब नया इनकम टैक्स बिल लॉन्च हुआ तो एक उम्मीद जागी कि इसमें अकाउंटेंट की डेफिनेशन जब आई तो उसमें अभी भी सीए था। तो सीएस इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, इवन मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो बना के उस टाइम डाली कि हाँ भाई, सबने स्टेप्स लिए कि नहीं सर, इसके अंदर अकाउंटेंट की डेफिनेशन में सीएस और सीएमए को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि हम भी टैक्स पढ़ते हैं। तो हम भी टैक्स पढ़ते हैं तो हमारे लिए अलग से अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। और सीएस इंस्टीट्यूट ने उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए। इवन प्रेसिडेंट साहब ने भी बोला कि हम कई लोगों से मिले, कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से मिले, उनकी फोटोज आती थी, न्यूज आती थी। तो उस टाइम ना मैं बच्चे देखता था कि बहुत अप्रिशिएट करते थे कि प्रेसिडेंट हो तो ऐसा हो, इंस्टीट्यूट हो तो ऐसा हो। और फिर कई बच्चे, अब होता क्या कि सोशल मीडिया, तो जब अप्रिशिएट करते थे दूसरे प्रोफेशन की बुराई भी करते थे। मैं आपको बता दूं सर, ये बात मेरी कान खोल के सुन लो, आपको मेरी बात चुभेगी, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे सीएम में हो। भाई एक ही, आप भाई बहन ही हो, ये लगा लो, आप ये भाई बहन नहीं हो। आपको अभी नहीं पता ना, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो, आपके मन में भी घृणा हो सकती है। बट जब आगे जाके बड़ी बड़ी कंपनी में काम करोगे ना, तो वहां पर आपको एक साथ ही काम करना है। क्योंकि मैंने बिग फोर का, एमएनसी कंपनी का एनवायरनमेंट देखा हुआ है। मेरी वाइफ बिग फोर में काम करती है, ठीक है, वो पीडब्ल्यूसी में काम करती है। सामने सीएस, साथ में सीएस भी बैठते हैं, सीए भी बैठते हैं, और सब इकट्ठे ही काम करते हैं। तो वहां पर ये नहीं चलती घृणा वाली बात, जो मैं अभी सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूं लोग यूज करते हैं। जब प्रेसिडेंट साहब अच्छे अच्छे काम कर रहे थे तो प्रेसिडेंट साहब की बुराई हो रही थी, मतलब सॉरी, प्रेसिडेंट साहब की अच्छाई हो रही थी। उस टाइम बच्चे फुल उनकी सपोर्ट में थे। और दूसरे प्रोफेशन के लिए, हाँ जी बर्नौल कहाँ है, हाँ जी आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे ऐसे कई बच्चे यूज कर रहे थे, जो मेरे को लगता था वो प्रोफेशन के तो हो ही नहीं सकते, मतलब हमारे सीएस प्रोफेशन के तो नहीं हो सकते, और अगर हैं तो वो बहुत गलत वर्ड यूज कर रहे थे। फिर अब लोकसभा एक कमेटी बनाई थी, उन कमेटी से सजेशंस मांगी, क्योंकि इसके अंदर अपडेशंस करनी थी। अब इन्होंने 285 सजेशंस को कंसीडर किया, जिसमें उस सजेशन को इन्होंने कंसीडर नहीं किया कि अकाउंटेंट की डेफिनेशन में सीएस और सीएमए को भी इंक्लूड किया जाए। तो ये फाइनली उनका ड्राफ्ट बिल है अमेंडमेंट के बाद। तो इसमें अभी भी अगर आप यहां पे चेक करोगे, अगर मैं आपको दिखाता हूं, ये अकाउंटेंट की डेफिनेशन है। अकाउंटेंट की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 515 के अंदर है। अगर मैं 515 के अंदर है तो अभी भी जो सिलेक्शन कमेटी की अप्रूवल के बाद अभी भी अकाउंटेंट की डेफिनेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही रखा है। और उसके बाद टैक्स ऑडिट कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा। अकाउंटेंट कौन, मतलब सीए करेगा। अभी भी सीएस और सीएमए को पावर नहीं दी गई टैक्स ऑडिट की। अब जैसे ये न्यूज आई तो बच्चा बड़ा उदास है, उदास होना बनता भी है, क्योंकि जब मैंने सोशल मीडिया पे न्यूज देखी तो उस टाइम फिर मैंने इसका पूरा पहले पीडीएफ डाउनलोड किया। मैंने सब कुछ दोबारा से क्रॉस वेरीफाई किया। तो मेरे को लगता है कि मेरा फर्ज बनता है। अब मैं जब बच्चों के कमेंट पढ़ रहा था ना, कि जहां पर ये न्यूज डली, तो बच्चे लिख रहे थे फिर टैक्स पढ़ने की वैल्यू क्या है। मतलब बच्चे प्रेसिडेंट साहब को गालियां दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट को गालियां दे रहे हैं, टैक्स हटा दो, हमारे पेपर से टैक्स हटाओ, एग्जीक्यूटिव से टैक्स हटा दो, ठीक है, हटा दो। मान लो तुम्हारी रिक्वेस्ट पहली बात तो मनने वाली है नहीं, क्योंकि सर आपको नहीं पता ना, पहली बात टैक्स में सिर्फ टैक्स ऑडिट नहीं होता,
मतलब आप टैक्स का दायरा सिर्फ इतना सा समझ रहे हो क्या कि टैक्स पढ़ लिया तो टैक्स ऑडिट एक बहुत छोटा सा हिस्सा है उसका। टैक्स ऑडिट एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। टैक्सेशन में और भी काफी सारी लाइनें होती हैं भाई, और उसके लिए सीए की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप समझो मेरी बात को। टैक्स कंप्लायंस अगर करने है उसके लिए सीए नहीं चाहिए होता, वो कोई भी कर सकता है अगर तुम्हें टैक्स की नॉलेज है। और कई एडवोकेट हैं जो सीए नहीं है और टैक्सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, करोड़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, वो कई बार हम इमोशनल है ना, इमोशनल है तो दिल पे कई बार बात लग जाती है। इमोशंस में फिर हमारी भावनाएं बहती हैं, बट भावनाएं जब बहती हैं तो हमारा वर्ड्स के ऊपर फुल स्टॉप होना चाहिए कि हमें क्या यूज करना है। तो अब ये न्यूज आई तो फिर कुछ सीए वाले बच्चे भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ जी अब बताओ बर्नौल कहाँ है, क्योंकि अब वापिस तो उनको अब टिट फॉर टैट होगा ना। अब फिर सीएस वाले बच्चे, सीएस वाले अपनी कम्युनिटीज के बच्चे अपने प्रेसिडेंट साहब को बोल रहे हैं आपने क्या किया, काउंसिल ने क्या किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कौन से एक्शन लिए, ये प्रेसिडेंट अच्छा नहीं है, ये वो अच्छा नहीं है, हमारे टैक्स हटा दो, एग्जीक्यूटिव से टैक्स हटाओ, हमें टैक्स ही नहीं पढ़ना, प्रोफेशनल से हटाओ तो हटा दो। बच्चा कह रहा अच्छी बात है ना हटा देंगे, तो आप इसलिए नहीं चाहते ना टैक्स हटाएं क्योंकि आपकी रोजी रोटी पे लात लग जाएगी। भाई एक बात सुन लो मेरी बात कान खोल के, भगवान ने इसको रोटी देनी है ना, वो बंद कमरे के अंदर भी रोटी मिल जाएगी उसको। मैं सीए के बच्चों को भी टैक्स पढ़ा रहा हूं, मैं एक टीचर हूं भाई, सिंपल सी बात है ना, मेरा आपसे कनेक्शन है, मैं इसलिए तभी कह रहा हूं। ये नहीं कि टैक्स चला जाएगा तो मेरी रोजी रोटी का क्या होगा, इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया। मैंने कहा ना इस वीडियो से कईयों को दिक्कत भी हो सकती। आप समझो टैक्स हटा दो, ठीक है, तुम्हें तो फायदा या नुकसान तो होगा या पता नहीं, बट कईयों को बहुत फायदा हो जाएगा। वो तो वेट कर रहे हैं कब टैक्स हटे और कब काम स्टार्ट हो। मैं आपको बता रहा हूं, बट आप समझो टैक्स की लाइन सिर्फ टैक्स ऑडिट की नहीं है। पहली बात तो कान खोल के सुन लो, अगर आपके नोन में कोई सीए है या सीएस है, ये जो टैक्स में प्रैक्टिस कर रहा है, उससे पूछना कि क्या सिर्फ तेरे पास काम टैक्स ऑडिट का ही है या टैक्स ऑडिट सिर्फ एक छोटी सी लाइन है। और दूसरी बात, एक बात मेरे को बताओ, अभी तक भी तो टैक्स ऑडिट नहीं था ना, तो क्या तुम्हें पैकेज नहीं मिलते थे? क्या मार्केट में कॉर्पोरेट में काम नहीं था? ये एक लाइन ही तो थी, और अभी भी वो लाइन पूरी बंद कहां हुई है? देखो मेरी आदत सिंपल सी बात है सर, मैं हमेशा बच्चों को भी सिखाता हूं हर चीज में पॉजिटिव ढूंढा करो। हर चीज में नेगेटिव ढूंढोगे ना तो फिर नेगेटिव इमोशंस बाहर आते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस बाहर आते हैं तो हेट फैलती है, और हेट फैलाना हमारा बिल्कुल काम नहीं है। बात समझ रहे हो? मतलब जब उन स्टेप्स ले रहे थे तब प्रेसिडेंट साहब बच्चे थे, अब बाई चांस अब लोग सिलेक्ट कमेटी को नहीं लगा, अच्छा फिर अभी बिल है, एक्ट बनेगा। मैं कह रहा हूं एक्ट में भी तो हर साल अमेंडमेंट्स आती हैं। अब सुनो, अब अगर मान लो बाई चांस भगवान ना करे एक्ट में अमेंडमेंट आ गई, अकाउंटेंट ने फिर सीएस को इंक्लूड कर लिया, फिर वही प्रेसिडेंट साहब अच्छे बन जाएंगे, ये तो फिर सही बात नहीं हुई ना तुम्हारी। तो देखो सिंपल सी बात मेरी समझो, आप एक बात मेरी मान के चलो। देखो अगर पहली बात तो जब मान लो एक्ट बन गया सीएस को इंक्लूड नहीं किया, तो इसमें दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। और जो सीए वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, मैं आपको दोबारा बोल दूं, आपका भी कोई हक नहीं बनता किसी प्रोफेशन के बारे में बोलने का। और सीएस और सीएमए को बोले वाले को भी एक बात बोल दूं, आपका भी हक नहीं बनता किसी प्रोफेशन के बारे में बनने का। लव योर प्रोफेशन, अपने अपने प्रोफेशन से प्यार करो, आप जिस प्रोफेशन में हो उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। कहता ना कि जब तुम सामने वाले बंदे को आई लव यू बोलोगे तभी आई लव यू टू मिलेगा, आई हेट यू बोलोगे तो आई हेट यू टू ही मिलेगा। अब इससे प्यार ही नहीं करोगे तो रिवर्ट में फिर नहीं मिलेगा कुछ भी यार। आप समझो मेरी बात ना, टैक्स ऑडिट मिल जाता तो क्या सिर्फ तुम टैक्स ऑडिट में ही काम करते? नहीं सर, एक लाइन तो मिल जाती ना, तो तुम उस लाइन की वेट करते। और मैं कह रहा हूं अगर टैक्स ऑडिट मिल भी जाता ना तो भी 90% काम स्टार्टिंग में सीए के पास जाता। तो आपके कंपनी कॉर्पोरेट लॉ है भाई साहब, सिक्योरिटी लॉ है, ईसीआईपीएल है, अभी भी टैक्स में आपको क्या लग रहा है टैक्स में सिर्फ टैक्स ऑडिट है? कंप्लायंसेस हो गया, कंप्लायंसेस के लिए कहां लिखा है सीए की रिक्वायरमेंट है? जीएसटी में ऑडिट नहीं है, जीएसटी का सारा काम सीएस भी कर सकता है। इतना बड़ा वॉल्यूम जीएसटी का है। रिटर्न फाइलिंग इनकम टैक्स की है, रिटर्न फाइलिंग जीएसटी की है, टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग है, टीडीएस के कंप्लायंस है। इतना बड़ा तुम्हारा पेपर सीआर का है, एमएंड उसमें टैक्सेशन की बात होती है, वहां पर सीएस कंसल्टेंसी देते हैं। आप आगे जाके रिप्रेजेंटेशन में जा सकते, लिटिगेशन में जा सकते हो, उसके लिए तो कोई सीए की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूं बच्चे कमेंट ऐसे कर रहे हैं, भाई साहब ये इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है, प्रेसिडेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती है। देखो सिंपल सी बात है, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं, और जो बच्चे मेरे साथ रहते हैं और मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं कभी नेगेटिविटी एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो जो है अभी आपके सामने है, मॉनसून के सेशन में जाएगा, उसके अंदर डिस्कशन होगी, देन देखते हैं क्या होगा। बाई चांस अगर नहीं भी आया तो भी दिल छोटा करने वाली बात नहीं। और टैक्स हटाने से कुछ नहीं होगा, सीएमए को भी टैक्स ऑडिट नहीं मिला, उनके डीटी और आईडीटी वो टैक्स हटा दें, ठीक है ना। बीकॉम वाले तो टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते, बीकॉम से भी टैक्स हटा दो। आप समझ लो टैक्स की नीड हर घर में है भाई।
ये थोड़ा कि टैक्स मैं पढ़ रहा हूं तो टैक्स ऑडिट ही एक सिर्फ लाइन हो जाती है। आप प्रॉब्लम क्या, फुल स्टॉप खींच के बैठ गए कि वही एक लाइन है और कोई लाइन ही नहीं है। दुनिया जहान के कंप्लायंसेस हैं, कौन सारे लोग टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, क्या टैक्स ऑडिट से ही पैसा छाप रहे हैं? 1 करोड़ 10 करोड़ की लिमिट है, उसके बाद टैक्स ऑडिट होता है। हर बंदे का तो टैक्स ऑडिट वैसे ही जरूरी नहीं होता। तो मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बाई चांस अमेंडमेंट आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, हम तो काम कर ही रहे थे। अभी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी फैलाने की क्या जरूरत है, मेरे को ये बताओ। और किसी भी प्रोफेशन, कोई दूसरा प्रोफेशन, हमारे प्रोफेशन, हमारे भाई सिंपल सी बात, आपको मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मार्केट में भी चलता है, मैं कह रहा हूं सर आप अपना माइंड यूज किया करो, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बातें छोड़ दो। कहते ना कि वो बच्चे को जन्म जाति घुट्टी दे दी जाती है कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई, काट दे गला इसका, कहीं भी दिख जाए गला काट दो। अबे यार बच्चे हो तुम, अभी आगे जाके तुमने काम करना है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट में काम करना है, ठीक है? वहां जब काम करोगे, जब आपस में मिलोगे, इकट्ठे ही चाय पीनी है तुमने, इकट्ठे ही खाना खाने, मैं गारंटी दे रहा हूं सर। पता नहीं वो एक हेट होती है ना कि हाँ भाई नहीं, क्या उसको कोई फायदा नहीं उसका। अपने अपने प्रोफेशन से प्यार करो, ठीक है? अपने अपने प्रोफेशन से प्यार करो, अपने अपने प्रोफेशन की इज्जत करो, ठीक है? मैं सीए हूं, मैं सीए के बच्चों को भी पिछले कई साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत रिस्पेक्ट मुझे वहां से मिलती है। सीएस के बच्चों से भी मुझे बेइंतहा प्यार मिलता है। मैं आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूं कि भैया पॉजिटिव रहो, हमेशा हर चीज में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और भी हैं। टैक्सेशन की लाइन लिमिटेड नहीं है कि तुम सिर्फ टैक्स ऑडिट ही कर सकते हो। आपके पापा को भी टैक्स की नीड होगी, आपके घर में भी रिटर्न भरते होंगे ना, तो उनको भी आप कंसल्टेंसी दोगे तो भी तुम्हारा टैक्स पड़ा सफल हो जाएगा। ये बात ध्यान दो जी। सब्जेक्ट, पहली बात तो सब्जेक्ट ऐसे नहीं हटा करते यार। बीकॉम से, बीकॉम वाले बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते टैक्स ऑडिट, या वो तो कंप्लायंसेस भी उनसे कोई नहीं कराता, तो भी बेचारे बीकॉम में टैक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि टैक्स की नीड क्या है। आप समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, इसकी नीड तो हर चीज में। इससे ये टैक्स ऑडिट के ऊपर टैक्स नहीं टिका हुआ, टैक्स टिका हुआ कंसल्टेंसी के बेस पे, कंप्लायंसेस के बेस पे, उसके पैसे मिलते हैं। बड़ी बिग फोर सीएफ जो तुम्हारे काम करेंगे उनसे पूछना कि टैक्स के पैसे क्यों क्यों मिलते हैं, क्या किस चीज के पैसे मिलते हैं कंपनीज के अंदर। ऑडिट की तो फीस होती है, कितनी फीस ले लोगे तुम टैक्स ऑडिट करने की? तो कंप्लायंसेस हो गए, दुनिया जहान के लिटिगेशंस हो गई, केसेस हो गए, टैक्स प्लानिंग हो गया, टैक्स अवॉइडेंस हो गया, दुनिया जहान की चीजें हैं। और कॉर्पोरेट सेक्टर तुम्हारा इतना बड़ा पड़ा है, कंपनी लो इतना बड़ा पड़ा है, आप क्या सोच रहे हो आपके सिलेबस से टैक्स हट जाएगा? ठीक है, हटा दो इंस्टीट्यूट। पहली बात तो इंस्टीट्यूट ये मैसेज इग्नोर करता है, टैक्स हटा दो वाले, ठीक है ना? उसको भी पता है टैक्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पता है टैक्स हटाने के बाद क्या होगा। बट इमेजिन करो टैक्स हट गया, चलो इंस्टीट्यूट ने कहा हाँ जी हम टैक्स हटा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है सीए इंस्टीट्यूट लॉ के पेपर सारे हटा देगा? या वो तो लॉ पढ़ ही रहे हैं ना, उनमें तो कंपनी लॉ भी है, आगे सीए फाइनल के अंदर उनका पेपर है, अब इलेक्टिव के अंदर भी कंपनी लॉ पूरा पढ़ रहे हैं, वो आईबीसी पूरा पढ़ रहे हैं। तो आप समझो, इमोशनल होना अच्छी बात है, बट सोशल मीडिया पे अपने ही इंस्टीट्यूट के प्रति या अपने ही प्रति हेट बढ़ाना, पता क्या होता है फिर? खुद का ही मजाक उड़ता है। आपको ये कहना चाहिए भाई ठीक है अभी तो बिल है, आगे जाके देखते हैं क्या होगा। और ये बात टैक्स ऑडिट की लाइन थोड़ा है, और भी कई सारे काम है। और सीए वालों को भी सीएस को मोटिवेट करना चाहिए, और सीएस वालों को भी सीए को मोटिवेट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो सीएस वाले सीए कर रहे हैं, सीए वाले सीएस भी कर रहे हैं। क्यों इसकी हेट फैलानी? मैं तो इस चीज के हमेशा, मैं तो क्लास के अंदर ही बोलता हूं भाई ये मत किया करो, ये हरकतें मत किया करो। बट प्रॉब्लम क्या, कई बच्चों के, कई लोगों के होती है ना कि नहीं यही करके तो काम बन सकता है, अगर यही नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा? ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, अलग अलग प्रोफेशन है, अपनी अपनी रिस्पेक्ट है, अपनी अपनी इज्जत है, बहुत बढ़िया से काम करो, ठीक है ना? मतलब इसमें कोई नेगेटिविटी फैलाने की बात नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है? अभी सिलेक्ट कमेटी ने बिल अमेंड किया है, देन जाएगा, फिर देखते हैं। बट दिल छोटा आपने नहीं करना, पक्का पक्का ना? पॉजिटिव रहना है ना? हाँ, तो बस पॉजिटिव ही रहना है। तो और अपने इंस्टीट्यूट की, अपने प्रोफेशन की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, दूसरों के प्रोफेशन की भी रिस्पेक्ट करनी है। हाँ, जब अगला सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा हो तो शांत भी नहीं रहना, बट उसको जवाब लिख लिख के मैसेज से नहीं देना, अपने रिजल्ट से जवाब दिया जाता है, ठीक है ना? कभी भी सामने वाले को बोल के, अब वो आप बोलोगे सामने वाला बोलेगा, आप बोलोगे सामने वाला बोलेगा, आप बोलोगे सामने वाला बोलेगा। अब ना तुम उसको जानते ना उसको जानता, सोशल मीडिया पे लगे पड़े हो, आधा 1 घंटा उसका वेस्ट हो गया, 1 घंटा उसका वेस्ट हो गया। इस 1 घंटे में अगर तुम पढ़ लेते, रैंक आ जाता, तुम्हारी फोटो कहीं छप जाती, या तुम कहीं न्यूज पे आ जाते, अपने आप जवाब मिल जाता सबको, काम ही खत्म। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, ठीक है ना? चलो ठीक है जी।
तो टेंशन मत लो, होप फॉर बेस्ट, हमेशा हर चीज के अंदर पॉजिटिव ढूंढो। और भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बोली है, कर्म कर, अच्छा कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो फल भी बहुत बढ़िया मिलेगा। दुनिया जहान के अपॉर्चुनिटीज तुम्हें आगे मिलेंगे, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसको छोड़ के तुम्हारा कॉर्पोरेट लॉ है, सिक्योरिटी लॉ है, ईसीआई, कितने इतने सारे तुम लॉ पढ़ते हो, वो दुनिया जहान के वहां भी काम है, वहां पे काम है, ठीक है। इतने सारे काम हमारे पास हैं, करने को बहुत कुछ है भाई, पैसा कमाने को बहुत कुछ है। और ये अपॉर्चुनिटीज आती हैं जाती हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। रहना सबने एक साथ ही है, तो पॉजिटिविटी से फैलाना है। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का बच्चा कह रहा है हाँ अच्छा अच्छा गाबा सर पक्का पक्का। हाँ तो पक्का, वैसे वैसे मत किया करो, मेरे को बुरा लगता है यार, ठीक है। मेरे को दिल पे हर्ट होता है, मैं देख रहा हूँ बच्चों के लगे हुए इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, ये है, हटा दो टेक्स्ट के पेपर को, हटा दो। उसके बाद इमेजिन करना, एक बार सिचुएशन समझना, फिर उसके बाद सिचुएशन सोचना, क्योंकि टैक्स भी एक तरह का लो ही है। और किसी भी कंपनी में जाओगे, कंपनी के टैक्सेशन के डाउट्स आपसे भी पूछते हैं, वो कंप्लायंसेस आपसे भी पूछते हैं। हर काम सीए नहीं कर सकता, अभी तुम्हें पता नहीं है ना, इमोशंस हैं अभी, तो इमोशंस के अंदर बच्चा कुछ भी बेहतर, बट हमारा फर्ज बनता है कि सही गाइड करने का, ठीक है ना। क्योंकि अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, अभी आपकी छोटी छोटी बीवी और छोटे छोटे बच्चे भी नहीं है, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव, हमेशा आगे बढ़ते रहो और हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा ग्रोथ के लिए सोचो, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो और अच्छे अच्छे पढ़ाई करो। जिस प्रोफेशन के अंदर तुम हो उसकी रिस्पेक्ट करो, तभी आपको बहुत बढ़िया से रिस्पेक्ट मिलेगी। और दूसरे प्रोफेशन की भी रिस्पेक्ट करो, तभी आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।